माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज योर अनुभा मैम। और ऐसा क्या हुआ कि रात के इस वक्त मुझे आके आप सब लोगों के लिए वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि मैटर बहुत अर्जेंट है। और अर्जेंसी इसलिए क्योंकि पिछले 3-4 घंटे में कुछ बच्चों ने मुझे ऐसे मैसेज फॉरवर्ड किया और बताया कि मैम नीट का पेपर जो लीक हुआ है ना, उसका प्रूफ आ गया है। फिर भी मैंने उस पर यकीन नहीं किया, खुद जाके चेक किया और मुझे समझ में आया कि हाँ, इस बात में थोड़ी सच्चाई जरूर हो सकती है। तो आपको एक क्लैरिटी देने के लिए मैं अभी आपके सामने आई हूँ कि चलिए मिलके इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और इसका सामना करते हैं। तो स्टूडेंट्स, देयर इज दिस टेलीग्राम ग्रुप जिसमें 3 मई को नीट पेपर लीक्ड करके ये ग्रुप है। 3 मई को ही ये मैसेज आया था कि गुड मॉर्निंग, आपके एग्जाम में 48 आवर्स से भी कम टाइम रह गया। आप सब लोग बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। बट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो मेरे बच्चे जिन्होंने मुझसे पेपर लिया है वो 650 जरूर लेके आएंगे, उससे ज्यादा भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, और वो खुद बोल रहा है कि मैं इसलिए क्लेम कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंटर डिपार्टमेंट में ही काम करता हूँ और इसके अंदर काम करता हूँ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और हमने 50 करोड़ से भी ज्यादा इसके लिए पैसे कमाए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर इस बात पे और हमें तब पता चला जब वो यहाँ भी बोल रहा है बहुत फेमस हो गए, नो मोर सेलिंग नाउ, जिन्होंने पहले से बात किया उनको ही सेल करूंगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये देख लो, कर लो जितना पढ़ाई करोगे, 3-4 साल तक कब कर लो, 3 दिन में मेरे स्टूडेंट्स टॉप करेंगे। मतलब वो क्लेम कर रहा है पेपर होने के बाद भी कि जिन्होंने जितनी पढ़ाई की कर लो, टॉप तो मेरे स्टूडेंट्स ही करेंगे। ये देखो, टॉप 1 to 50, यानी कि 1 से 50 जिनकी रैंक आएगी उनके 720 में से 720 ही आएंगे, विल बी माय स्टूडेंट्स। क्लेम कर रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने क्या लिखा है, 40 स्टूडेंट्स आर माइन, जिनका रिजल्ट आया है। रियलिटी इज ओनली 5 स्टूडेंट्स स्टडीड एंड गॉट फुल मार्क्स। बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जो 720 लाए या उसके आसपास रहे, वो हमारे ही स्टूडेंट्स थे। अब करते रहो जो करना है। नाउ दिस इज अ वेरी बिग क्लेम। आपको क्या लगता है? डेफिनेटली दिस इज अ वेरी बिग क्लेम। अगर आप झूठ में भी बोल रहे हो तो आपको पता है ना कि पुलिस इंक्वायरी बैठ सकती है, आपके ऊपर कोर्ट एक्शन ले सकता है, आपको रिमांड पे भी लिया जा सकता है। फिर भी ये लोग क्लेम कर रहे हैं। देयर मस्ट बी समथिंग, सिर्फ फेमस होने के लिए तो नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कयास बहुत पहले टाइम से लगाए जा रहे थे। जैसे ही नीट का एग्जाम हुआ कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में पहले ही निकल गए, बहुत सारे बच्चों को गलत पेपर दिया गया। बहुत सारे बच्चे मुझे बोल भी रहे थे कि मैम इस सेंटर पे जरूर पेपर को लेके कुछ हुआ है। कुछ हरियाणा के भी सेंटर्स थे उसमें, तो कुछ राजस्थान के भी सेंटर्स थे। तो आखिरकार अगर कुछ हुआ है तो वो हमने देख भी लिया जब रिजल्ट आया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि 67 स्टूडेंट्स जो थे वो फुल स्कोर कर रहे हैं, 720 आउट ऑफ 720, जो नीट के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। और हैरानी की बात यह है कि उसमें से अप्रोक्सीमेटली 6 से 10 बच्चे कुछ ऐसे हैं जिनका सेम सेंटर आया है, वो सेम सेंटर के बच्चे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 720 लाना इज नॉट एन इजी जॉब। आप समझ रहे हो, आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया और आपने एक भी सवाल गलत नहीं किया है, तो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो ऐसा डेफिनेटली हो सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम यही कर सकते हैं कि हम इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो क्या मैं ये आवाज उठाने आई हूं कि रीनीट, #रीनीट, रीनीट का मतलब एग्जाम दोबारा करो। बच्चों, बहुत सारी नाइंसाफी होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत से पेपर दिया है, जिन्होंने उसको अच्छे तरीके से क्रैक भी किया है, और जो बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इस बार हमें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो उनके साथ नाइंसाफी डेफिनेटली है। आई वुड डेफिनेटली से कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं बिकॉज ऑफ द वेस्टेज ऑफ द टाइम, या जिन सेंटर्स पे ऐसा हुआ है, उन सेंटर पे एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराया जा सकता है। उसके अलावा एनटीए को अपने रिजल्ट को दोबारा पब्लिश करना पड़ेगा, रीपब्लिश द रिजल्ट विद प्रॉपर क्लैरिटी एंड चेकिंग दिस कि कोई हैकिंग हुई है, क्या हुआ है, या सही रिजल्ट है। हमें इसके ऊपर प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए कि हो क्या रहा है, और इसके ऊपर भी आंसर चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है एक ही सेंटर के बच्चे, एक ही जगह के बच्चे 720 में से 720 लेके आ रहे हैं। तो ये हमारा आप लोगों से गुजारिश है, स्टूडेंट्स और टीचर कम्युनिटी से भी। चलिए इस टफ टाइम में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इस वीडियोस को बाकी अपने टीचर्स को भी, अपने स्टूडेंट्स जो भी आपके भाई बंधु है, सबको भेजो और सबको मैसेज दो कि चलो दिस इज द टाइम टू रीयूनाइट एंड मिलके एक दूसरे का हाथ थाम के एकदम खड़े होते हैं और उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं कि हम लोग एक साथ हैं। सारी टीचर्स कम्युनिटी और सारी स्टूडेंट्स कम्युनिटी एक साथ है, और दूसरी तरफ है एनटीए। उनको जवाब देना पड़ेगा, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करवाना पड़ेगा और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, और एक क्लैरिफिकेशन आपको जारी करनी पड़ेगी जल्द से जल्द। तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। आपका क्या ख्याल है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Don't forget to share this video.